प्रोग्राम है। इसमें हमारे 2 कोर्स होते हैं, एक तो होता है DMIT और दूसरा मिड ब्रेन एक्टिवेशन। DMIT का मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। उसमें क्या करते हैं हम, ये जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, सिंगापुर से बन के आती है। हम लोग यहाँ उस रिपोर्ट को नहीं बनाते, सिंगापुर से बन के आती है। 8 से 10 दिन का उसमें टाइम लगता है। उसमें रिपोर्ट में बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों निकल के आती है। ये पता लगता है इसमें जो स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ में ये चीज़ पता लगती है कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है, बच्चे की पर्सनैलिटी कौन सी है, बच्चा, और सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चा आगे जाके कौन से फील्ड में जाएगा। मतलब आप उसको किस तरीके से पढ़ाई कराएं। पता चले कि आपका बच्चा बनने के लिए तो CA बनने के लिए पैदा हुआ है कि भाई बड़ा होकर CA बनेगा, और आप उसको साइंस की पढ़ाई करा रहे हो, कह रहे हो कोई इंजीनियर बनाओ, तो कैसे बनेगा बच्चा। पता लगे कि आपका पैसा भी वेस्ट, और जो आपने चाहा आपकी जिद के सामने वो बन तो जाएगा। आपने बोला भाई इंजीनियर बनना है तो जिद पड़ के बच्चा इंजीनियर, लेकिन उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा और उसको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी जितना कि वो CA बन के कर जाता हो। भाई हमारा एम क्या होता है, हमारा एम तो ये है ना कि भाई बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, अच्छा कमाना लगे। तो जब बच्चा का CA बन के कमा नहीं सकता वो, तो क्यों ना हम उसको ऐसी स्ट्रीम में डालें जिसमें कि बच्चा जो प्रतिभा लेके पैदा हुआ है उसी लाइन में उसको डालें, जो कम मेहनत में और अच्छी चीज़ कर पाए। तो इस रिपोर्ट में ये आ जाता है कि हमारा बच्चा कौन सी लाइन में जाने के लिए, आप उसी लाइन में उसको पढ़ाई कराएं आगे। तो ये चीज़ इसमें पता लग जाती है। स्ट्रेंथ में तो सब चीज़ें आ जाती हैं। अब रहती है कि रिपोर्ट में कुछ वीकनेस भी आती हैं, जैसे कि बच्चे का जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है वो दोनों बैलेंस हैं कि नहीं है, दोनों में कितने % का डिफरेंस है। जैसे अमूमन क्या होता है 7.5% का डिफरेंस होता है दोनों ब्रेन में, लेफ्ट राइट में। अब उससे अगर ज़्यादा है तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे 3 महीने की एक वर्कशॉप चलती है। उस वर्कशॉप में क्या होता है, जितने भी बच्चे के अंदर वीकनेसेस आती हैं, जो कमियाँ आती हैं, वो तो दूर होती हैं ही, प्लस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे कि बच्चा ब्लाइंड फोल्ड कर पाता है। ब्लाइंड फोल्ड से मेरा मतलब है, अगर आप बच्चे की आँखों पर पट्टी बांध दो, तो आँखों पर पट्टी बांधने के बाद भी बच्चा कोई भी आप कलर दो, उस कलर को रब करेगा, स्मेल करेगा और आपको सुन के बता देगा कौन सा कलर है। आपकी पूरी बुक पढ़ देगा आँखों पट्टी बांधने के बाद। मैं वो किताब दे दो, पूरी किताब पढ़ के बता देगा कि कौन सी है। आप मोबाइल का मैसेज दे दो, आपका मोबाइल का मैसेज देख के पढ़ के बता देगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या इमेज बनी हुई है, वो सब कर देगा। रिपोर्ट आने के बाद ही आप कराते हैं? नहीं, रिपोर्ट शुरू में क्या होता है, जैसे रिपोर्ट आने में 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। क्या 4 दिन लगता है? मैं अभी आ रहा हूँ सर, पूरी चीज़ बता रहा हूँ उसकी, रिपोर्ट का और इसका दोनों का बता रहा हूँ। तो अब जो जैसे मान लो, और दूसरा क्या, बच्चा पैरों से भी अखबार पढ़ पाएगा। कहने का मतलब ये सब चीज़ें हम करा के बताते हैं। तो हम आपके बच्चे को कोई जादूगर तो बनाना चाहते नहीं है। हमारा इसके पीछे मकसद ये है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है इसमें, और बच्चे की मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। आप ये बोलेंगे बाद में भाई हमें कैसे पता चला कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ा, इसलिए हमें ये सब चीज़ें करके दिखानी पड़ती हैं। बाकी इसका यूज़ क्या है, कुछ नहीं। भाई आँखों पट्टी बांध के वहाँ तो बच्चे देख सकता है, तो क्यों उसको आँखों पट्टी बांध के पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे के सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी बच्चा अगर आँखों पट्टी बांध दो तो वो क्या, स्मेल करके कोई भी चीज़ को पहचान लेगा, टच करके पहचान लेगा। यानी जो उसकी आँखें हैं ना, उसके हाथों पे, उंगलियों पे आ जाती हैं उस समय। यहाँ बच्चा टच करेगा, स्मेल करेगा, या यहाँ पे उसको इमेज बनेगी। इससे भी होता है कि बच्चे का माइंड बहुत फास्ट हो जाता है और बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ जाती है। कोई भी जो बच्चा आपका 2 घंटे में चीज़ याद कर रहा है, वो 15 से 20 मिनट में तो याद कर लेगा और उसको लंबे समय तक याद रहेगा। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो बच्चे ने आज याद किया, बच्चा पढ़ता तो खूब है, आज याद किया, 4 दिन बाद आप पूछोगे ना तो उसमें से आधा ही याद करेगा उसको, और 8 दिन बाद पूछा तो पूरा गायब। फिर बच्चे को दोबारा लर्न, उससे अच्छा है क्या करेगा बच्चा, आपका जो भी चीज़ 2 घंटे में कर रहा है 15 मिनट में तो याद कर लेगा। आप 10 दिन बाद भी पूछोगे ना तो जैसा आज बताया ना वैसे ही पूरा आपको बता देगा बच्चा। इतनी फास्ट इसकी मेमोरी हो जाती है। क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ने बैठते नहीं, आपको ज़बरदस्ती उनको पढ़ने बैठाना पड़ता है। रीज़न क्या होता है, जैसे उनको थोड़ा टाइम मिला तो या तो मोबाइल में घुस जाएंगे या फिर बाहर खेलने निकल जाएंगे। उनको क्या है, बस जस्ट मैं पढ़ के निकलूँ यहाँ से, मुझे तो मोबाइल खेलना है या गेम खेलना है, उनका यही मकसद रहता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनके दोनों ब्रेन के बीच में ना डिसबैलेंस है। हम यही कराते हैं कि दोनों ब्रेन को एक तो बैलेंस करते हैं। जब बच्चों का ब्रेन बैलेंस हो जाएगा तो उनको ये पता लगने लगता है कि नहीं मुझे क्या करना है, मेरे को होमवर्क मिला है तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, खेलना है या होमवर्क करना। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है उसका। इसके लिए सर ये हमारा कोर्स है। ये कोई जादू दिखाने के लिए नहीं, ये तो बच्चे में एक एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ आ जाती हैं ये करते करते, कि बच्चा ब्लाइंड फोल्ड कर पाता है, आंखों पट्टी बांधने के बाद कलर पहचानना, बुक पढ़ना। आप कोई भी नोट दे दो, नोट को पहचान के बता देगा कौन सा नोट है, उसका सीरियल नंबर बता देगा, सब कुछ बता देगा। ये तो एक्स्ट्रा क्वालिटी बच्चे में आ ही जाती है। प्लस इससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, ये उसका प्रोग्राम है।
ये सब 3 महीने का प्रोग्राम है जो संडे टू संडे क्लास चलती है। अभी तो जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में तो बच्चे फ्री हैं, तो हम किसी भी दिन क्लास रख लेते हैं हफ्ते में। जैसे मान लो सैटरडे को क्लास रख ली, एक दिन आती है। एक दिन क्लास होती है, क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच का जो अंतर है वो 4 दिन का होना चाहिए। एक क्लास लगभग 4 से 5 घंटे की होती है एक क्लास। नहीं, ऑफलाइन। ये हमारा क्लासरूम है, ये पर्दा है ऊपर में, ये पर्दा गिर जाता है, ये पूरा हमारा क्लासरूम है, यही क्लास कंडक्ट कराते हैं इसकी। तो क्लास होती है ऑफलाइन जिसमें बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। हमारी ब्रेन एक्सरसाइज है, ब्रेन जिम है, योगा है, कुछ म्यूज़िक है, हमारा डांस कराते हैं। मतलब ये मानिए पूरी मस्ती होती है यहाँ पे। पूरे बच्चे को रिलैक्स करने के बाद एक हमारा म्यूज़िक है माइंड की फ्रिक्वेंसी पे सेट किया हुआ, उस म्यूज़िक को बाद में सुनाते हैं। आके पट्टी बांध देंगे बच्चों को, उसको सुला देंगे, रिलैक्स हो जाएगा। और आधा पौना घंटे का म्यूज़िक है वो चलता है, उसके बाद में फिर बच्चे का ब्रेन डेवलप होने लगता है। तो आपको मतलब बच्चे को ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ खिला देंगे हम कुछ, या कुछ खिला पिला देंगे, या ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ना कुछ पढ़ाई कराते। पढ़ाई तो आपके स्कूल वाले बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन जो स्कूल वाले करा रहे हैं तो सबको पढ़ा रहा है बराबर। आपका बच्चा कितना कैच कर पा रहा है वहाँ से? आप देखेंगे अगर मान लो अभी सपोज करो अगर 10% अगर बच्चा वहाँ से कैच कर रहा है, तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा खुद बताएगा कि मैं सब कुछ कैच कर पा रहा हूँ, वहाँ से 100% कैच कर रहा हूँ। ये बच्चा आपका खुद बोलेगा, हमें बोलने की जरूरत 3 महीने बाद नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा खुद बताएगा कि जो चीज़ मैं पहले कितने समय में कर रहा था, अभी कितने समय में कर रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हो तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ 2 घंटा 3 घंटा पहले इस चीज़ में इसको लग रहा था, अभी तो 15-20 मिनट में कर लेता है। और कितने साल तक के बच्चों को? इसमें 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे कर पाते हैं। 17 साल की है तो मैम इंटर में पढ़ रही है, तो मैम एक काम कर सकते हैं, देखिए हमारे जैन साहब की बिटिया है, वो भी 17 साल की है ना, उसका रिजल्ट तो आ गया है, बहुत शानदार रिजल्ट है, हम आपको भी दिखाएंगे। इंटर का आया होगा? नहीं, ये रिजल्ट ये हमारा इसका कि वो सब कुछ करके बता पाती है, लेकिन सबका नहीं आता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 15 साल से ऊपर में सब हम एक काम कर सकते हैं, हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा आपका 15 साल का नहीं हुआ है तब तक इसको करवा लो। अगर आपने करा लिया तो ये लाइफ टाइम रहने वाली है, नहीं तो अगर इसके ऊपर हुए हो गए तो फिर दिक्कत आती है। तो अगर आप बता रहे हो गुड़िया 17 साल की है, तो जैसे जैन साहब की बेटी का आ गया है रिजल्ट, उनका हमने तो हमारे यहाँ कर भी रही है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी बेटी का आया तो एडमिशन उसका भी ले, अगर रिजल्ट नहीं आया मैम तो फिर हम आपको मना कर देंगे, भाई उसका नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो एडमिशन किसी का लेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जैसे अपने बेटे को बताया कि 13 साल का है, इसका आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 3 महीने का है सर, इसमें 3,500 हमारी फीस है। 3,500 में क्या DMIT के फिंगरप्रिंट्स की जो रिपोर्ट है जो सिंगापुर से बना के आती है वो भी हम आपको देंगे, प्लस 3 महीने का ये वर्कशॉप भी कराएंगे जिसमें 12 क्लासेस होती हैं। 4 क्लास लेंगे। महीने में 4, टोटल 12 क्लास होती है। अगर किसी बच्चे की अगर 12 क्लास में रिजल्ट नहीं आता है तो हम 14 क्लास 16 क्लास भी कराते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। पूरा हम जो बोल रहे हैं वो आपको करके बताएंगे, करके देंगे आपके बच्चे को। देखो हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था, देखिए इस टाइप की रिपोर्ट आती है, ये सिंगापुर से बन के आती है पूरी, हर बच्चे की ऐसी रिपोर्ट। ये एक बच्चे की रिपोर्ट है, इस टाइप की सब बच्चों की रिपोर्ट आती है। आपको बच्चे क्या कर पाते हैं उसका थोड़ा डेमो दिखाते हैं, क्योंकि अगर अभी आप होते सेमिनार में तो हम तो सब पेरेंट्स ने साथ में देखा, तो आप नहीं आ पाए उसमें, इसके करके दिखाते हैं। हाँ, रिपोर्ट तो आप किसी भी एज में करा सकते हो, वो तो किसी की भी हो जाएगी। 2-4 और बांध दो। हाँ, ऐसे काम पूरा। 2-4 और। देखिए मैम, नीचे हमने पहले एक ये हैंकी बांधा हुआ है, उसके बाद में बच्चे के कोट के ऊपर ये पट्टी भी बांध दी है। आप चाहो 2, 4, 6 पट्टी तो वो भी बांध लो। पहले हमने रूमाल बांधा हुआ है, ऊपर जितनी पट्टी आप चाहो, थोड़ा नीचे। हाँ, हालांकि रूमाल से कुछ पूरा मैंने 3-4 वो कर दिया है, आपको पता लगे होगा नहीं, एक एक करके जितना चाहो उतना बांधो, मतलब तसल्ली करवा देते, किसी को लगे कि भाई 25 पट्टी बांध के इसने बताया हुआ है, ये तो कुछ नहीं है। 25 पट्टी बांधी। ये पहले बता रहे हैं सर, शहर में हमने कहीं सुना नहीं है सर, 2 महीने हुए हैं, आप देखो ना इतने बच्चे सब कर ही रहे हैं सब। नहीं, अलग एरिया। वो तो उनकी शॉप पर आए थे उस दिन, जब बैनर देखा, जब इनसे उस बारे में डिस्कस करा, नहीं हमें अच्छा, कुछ पता ही अच्छा। नहीं है क्या हो रहा है। हमारा दून स्कूल में भी किया है सर, हमने दून का एक बैच हमारे यहाँ चल रहा है। अच्छा, हाँ, भैया लीजिए मैम, भैया आप लीजिए, आप इधर आ और जाइए, पट्टी? आप पूछिए उनसे कोई भी कलर लीजिए, बांध आप दो। पूछिए। 25 बांध। ये कितने हैं?
नहीं वो नहीं, आप कलर दीजिए अभी आप, कैसे बताएगा? कोई भी कलर दीजिए आप। पता चलेगा। ग्रीन। आपके अगर पर्स में कुछ है ना कुछ कलर फिर ऐसा से तो वो भी ग्रीन दे है, लाइट सकते हैं। वाला है वो, डार्क था, ये लाइट है, लाइट ग्रीन। आप अपने आप में कुछ पर्सनल फिर से ग्रीन है, लाइट। ये रेड कलर का बैंगल है। कुछ कार्ड हो आपके पास, कोई नोट हो, कोई मोबाइल का मैसेज दे दो, मोबाइल का मैसेज पढ़वाना है, कुछ भी दे सकते हैं आप। ये 500 रुपीज़ का नोट है। इसका सीरियल नंबर बताओ। 9 AM 544782। सही है सर? सही है सर, एक बार दिखा दीजिए। एक बार दिखा दीजिए सर। ये बेटा क्या है ये 2 कार्ड्स हैं। जी? एक पे ओ करके रेड कलर का और वाइट कलर भी है उसमें, ब्लैक भी है। ओ करके क्रॉस बन रहा है, हाँ। और एक पे ग्रीन वाइट और ब्लैक कलर है उसमें, और 8 बन रहा है। पेट वाला कौन सा है? 8 वाला ये है, कौन सा है? ये वाला, ये और ये वाला क्रॉस वाला। वेरी गुड बेटा। और ये येलो कलर, येलो कलर में कौन सा मतलब? पी। वेरी गुड। आपको मोबाइल देना है, उसका मैसेज कुछ हो ना वो पढ़वाना, वो पढ़वाइए आप इससे। इसमें बुक में आप कुछ भी पूछिए क्या है क्यों है। लॉक खोल के दे दो। वो व्हाट्सअप खुलवाना, जो आप बोलो वो खुलेगा, खाली लॉक खोल के दे दो उसको। आप बोलो उसको क्या खुलवाना लॉक खोल है, दो, कुछ बाकी- नंबर डायल कराना है, कुछ जो बोलो क्या कराना है। क्या कराना है? इसमें व्हाट्सएप निकालना बेटा। ऊपर करो, दिखा दो बेटा। ऊपर करूँगा, अब ऊपर करो। अब नंबर फोन में मिला देंगे आप बोलो, नंबर बोलो। बेटा। अच्छा नंबर बताना पड़ेगा हाँ, या नाम बताना पड़ेगा? नाम बता दो, अगर उसमें सेव होगा तो बता सेव दो। है। बेटा मम्मी के नंबर से लगाना फोन कॉल में है या फिर व्हाट्सएप में है? कॉल में। उसको उसको किस में लाएंगे? इनको स्मेल का रहता है ना, स्मेल से होता है, सब स्मेल चलती है इनको। दिख नहीं रहा, उससे कंफर्म हो। एक्चुअली से कॉटन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उसको कॉटन से एलर्जी है। दूसरे बच्चे को हम कॉटन लगाएंगे आपके सामने। मम्मी के नाम से तो उसमें कोई सेव नहीं है। सेव है बेटा, क्या कहते हैं? नहीं है, या फिर स्पेलिंग अलग होगी। नंबर नहीं है। अच्छा मुनमुन के नाम से लगाओ सर। छोड़ो। किसके नाम से? मुनमुन के नाम से। ये हाँ लगाओ। दिखा दो एक बार, दिखाओ बेटा, देना। मैसेज भी पढ़ देते हैं। हाँ दो, कोई मैसेज दो, कोई उसमें कोई। अच्छा श्रुति के नाम से लगाना बेटा। श्रुति। हाँ। दो नंबर हैं सेम नाम से, सेव पर अलग अलग नंबर है। एक का नंबर है 7599954585। एक का नंबर है 936888282224। लगाओ। ठीक है, आप कोई उसमें कोई फोटो हो, कोई मैसेज हो वो दो, इमेज हो इमेज दो, क्या है इमेज, कैसे कलर के कपड़े पहने, क्या है, वो सब बताएगा किसका इमेज है। ये कोई जादू नहीं है, आपका बच्चा भी कर पाएगा थोड़े दिन में। क्लास के बाद में आपका बच्चा भी सभी जो ये कर रहा है वो ये भी करेगा। कलर बताना शुरू कर पहली क्लास में कलर ये भी बताना शुरू करेगा। मोबाइल नहीं, पढ़ना लिखना नहीं श्रुति ये है। पढ़ के बताना क्या है? श्री
यहाँ पे लिखा है PROP.T2 वर्मा। यहाँ पे फिर इमेज बनी हुई है एक, और यहाँ पे मोबाइल की इमेज बनी हुई है, और फिर लिखा है 96347847 दूसरे पे लिखा हुआ है 9456980586। नीचे लिखा हुआ है श्री कृष्ण हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड होल सेलर्स, ऑल टाइप ऑफ ब्रेस एल्यूमिनियम हैंडीक्राफ्ट आइटम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। होली वाली गली, सर्कुलर रोड, हाथरस डेली नहीं, संडे को 2041। संडे, मतलब हफ्ते में एक दिन क्लास हो। संडे को बुलाया करेंगे, शाम को करेगा करेंगे। हाँ ऐसा करते हैं। संडे की संडे कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइज है 15 मिनट करनी है बस, बाकी कोई होमवर्क कुछ नहीं है। बेटा मोबाइल का पहले सोचो, बस मोबाइल नहीं देखना है। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें तो बिना मोबाइल के सब कर लोगे तो फिर क्या है? देखो बेटा तुम्हारे सामने है। 3 महीने बाद जैसे भैया कर रहा है ना, ऐसा ये रोहित 17 साल में नहीं चल रही है। 17 में हमारी चल रही है। इसलिए वो सितंबर में अब देखिए ना, आंख बंद कर लो बेटा। आंख बंद करने के बाद अभी कॉटन लगा देंगे। आज से छोटे है फिर हमारे देखिए मैम कॉटन लगा दी है। कॉटन लगाने के बाद में अब देखिए आंख बंद है, पूरी कॉटन लगाई है। नाक से ऊपर। इनको क्या नाक बंद नहीं होनी चाहिए स्मेल आने के लिए, और कान बंद नहीं होने चाहिए। कैट तो नहीं खुली होनी चाहिए। आँखों को बंद कर दो। अभी तो सेंस करवाएगा। आप दीजिए कुछ भी पूछिए इसमें से। मोबाइल का मैसेज, कोई नोट, कुछ भी दो। जो इसको दिया बच्चे को वो इसको भी दे सकते हैं आप। ये वाली पॉइंट बताना नीचे 3rd नंबर की। ये हाँ हिंदी है बेटा थोड़ा हिंदी में हाथ तंगे इसके लिए। इंग्लिश दे दो, इंग्लिश में कुछ ही पढ़ देंगे। हाँ तो ऊपर वाली भी कर दो। ये हाँ हाँ ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम है क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम है ये। पूरी पढ़नी है, याद है मुझे एक्चुअली। वो ये बोल रही याद है मुझे, कोई बात नहीं। अब मोबाइल का मैसेज दो उसको। आप कुछ पूछना है बेटा? कुछ पूछो पूछो, जो तुम्हारा मन करे वो पूछो। बोल के अपनी माइंड का क्लियर करो। ये अगर कुछ कलर देने हैं तो कलर तो वो ऐसे ही बता देगी। आप अपने हाथ से दे के पूछो, जो भी दीदी को आपको देना दो। ब्लू। वो तो कलर हाथ में लेते ही पहचान के बता देगी। ऑरेंज। हाँ ये दे दीजिए आप। ये क्या है बेटा? कहना इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिख रहा है? श्री जी नित्या ब्यूटी पार्लर। किस कलर से लिखा है? किस कलर से लिखा येलो है? कलर से लिखा है, बैकग्राउंड ग्रे कलर का है। और नीचे हाँ नीचे कुछ डिटेल्स दी गई हैं। मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर है, 8897984939, और दूसरा नंबर है 9545773119। राइट काफी आरती ये बार मैं से पढ़ा इसको पूछेंगे दे दो उसको। ये वाला मैसेज हाँ दे दो। तो जाते हैं थोड़ा बड़ा होना चाहिए। नहीं वैसे भी दे सकते हो, बड़ा होना चाहिए बस। लगी रहने दो तो ही बता देगी, कोई दिक्कत नहीं। दे दो, कैसे भी दे दो आप। क्या बताना है सर? 1 मिनट बताएंगे। ऊपर हाथ रखो बेटा। हाँ यहाँ पे ये बताओ क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ ये ब्लैक कलर से लिख रहा है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। DERMATO GLYPHI छोटे है ना, छोटे। PHICS। अच्छे से ये मुझे करनी पड़ती है हाँ एक्चुअल, हाँ बिल्कुल ऐसे करके। सर पूरा पेज पढ़ना है? नहीं नहीं बोल
ये बताना बेटा जरा। सर ये 500 का नोट है। 500 का। किसी का यहाँ होता है, किसी का यहाँ एंटीना होता है, सीरियल सबका नंबर अलग बता अलग सकती हैं है। आप? सीरियल नंबर जी 6UN 198238। ठीक है सर। सर जैसे इनकी आप ये कराओगे तो जो बन आगे इनकी जो बनने ठीक है, की चाहते इसको- वही बनेगी। बिल्कुल